إن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. خيركم من تعلم القرآن وعلم. اللهم سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آج 29ویں شب ہے اور 12 مئی 2021، بس ایک دو دن کے لیے بچ گیا. اگر کل چاند دکھ گیا تو صرف ایک ہی روزہ، اگر کل چاند نہ دکھا تو 2 روزہ ہمیں رکھنا ہے. لیکن آج 21ویں شب ہے، 29ویں شب. اس میں ہمیں جاگنا ہے. جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے چائے کی محفلیں چل رہی ہیں، گپ شپ چل رہا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہنسی مذاق، ویڈیوز. یہ نہیں ہے اس کا مقصد. اس کا مقصد یہ ہے ان دنوں میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا. فون آ جانے کی وجہ سے رک گئے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا رمضان مبارک کے مہینے میں، تاکہ ہم اس قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کے بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی تلافی کروائیں اور جنت الفردوس میں اپنا داخلہ کروائیں. اور ان راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طرح کے دعائیں کریں. اللہ تعالی غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو کہا. لو انزلنا هذا القرآن، اللہ کہتا ہم نے قرآن کو نازل کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ایک پہاڑ کے اوپر. اگر ہم نے قرآن کو نازل کرتا ایک پہاڑ کے اوپر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو وہ لرز جاتا، خاشعتم، اللہ کے ڈر سے، خاشعتم من خاشعتم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعتم منصدق اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے وہ خوف کے مارے وہ لرز جاتا اور وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو پہاڑ پہ نہ نازل کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और ऐसे नबी पर नाजिल किए जो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जो पूरे कायनात के लिए रहमत, पीस, सरासर सलामती वाला बन के आए। वो नबी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के मुसलमान, यहूदी, नसारा जो उनको मानते हैं या ना मानते, सारे कायनात के लिए, जिन इंसान सब के लिए वो नबी बन के आए। वो नबी का ये हालत था कि रमजान मुबारक का महीना आता तो कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते, और जिस साल आपका वफात होने वाला था उस साल आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 बार कुरान पढ़ के सुनाया। कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान मजीद ही ऐसा किताब है जो हमें सीधी के रास्तों की तरफ रहनुमाई करता। यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा, और उन मोमिनों को जब नेक अमल करते हैं उस बात की खुशखबरी सुना देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। जब कोई मोमिन नेक अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशखबरी सुनाता है और उनके लिए उनको जन्नत की बशारतें देता है। कुरान मजीद बिल्कुल बिल्कुल कुरान मजीद बातिल आमिज़ेश से बिल्कुल पाक और शक व शुबा से बालातर है। कुरान मजीद में कोई शक व शुबा नहीं है जिसमें कि शक की जाए। कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया में एक जा नाजिल किया। कुरान मजीद के हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को लिज़िक्री व इन्ना लहुल हाफिजून, कुरान मजीद को नाजिल किया है, और उसके जिम्मा यानी उसके हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ले रखा है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसके निगहबान हैं, हम इसके देख रेख करने वाले हैं। यही वजह है दिगर आसमानी किताबों में बहुत सारे रद्द बदल हो चुका, लेकिन सिवाय कुरान मजीद में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ। कुरान जैसा नाजिल हुआ तो वैसा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक वैसा रहेगा। जी हाँ, कुरान मजीद की दिल एतकादी बीमारियों और मसलन कुफ्र, शिर्क, इन्फाक और इखलाकी बीमारियों मसलन हसद, बुग़्ज़, नफरत, कीना, हरीस, लालच, इन सारे चीज़ों से कुरान मजीद हमारे दिल को पाक कर देता है। शर्त यह है कि कुरान करीम को इंसान कोई तर्जुमा के साथ पढ़े, कुरान को समझ के पढ़े, तो उनके दिल से दुनिया की सारी बीमारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देता है, और कुफ्र और निफाक की बीमारी खुसूसन उसके दिलों से निकाल देता है कि मैं ऐसा ना करता तो फिर तो ऐसा होना होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा किया होता तो ऐसा होता। तो ये इस तरह के हिल्ले बहाने नहीं करेंगे, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक व साफ कर देता है। और जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, कह दीजिए कि ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत है और शिफा है। कुरान मजीद के पढ़ने वालों यानी कह दीजिए कि ईमान वालों के लिए, जो ईमान लाए उसके लिए कुरान में क्या है, हिदायत है और शिफा है। तो कुरान मजीद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो अपने मुआज़तें यानी जो जो सूरतें मुझे याद थी मैं पढ़ पढ़ के अल्लाह के नबी के हाथ में दम करती, फिर आपकी जिस्म में हाथ को फेरती। तो कुरान मजीद कुफ्र निफाक से बचने का भी एक शिफा है, और कुरान मजीद बीमारी से लड़ने के लिए भी एक शिफा है। कुरान करीम की जो तिलावत करता रहे, जो कुरान को पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसको हर बीमारी से महफूज रखेगा। और कुरान करीम अगर किसी को किसी बिच्छू ने डस लिया है, कुरान करीम की सूरत यानी सूरह फातिहा को 7 दफा पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा पढ़ के दम कर दे, तो इंशाअल्लाह वो बिच्छू का जहर भी खत्म हो जाएगा। ये कुरान जो है जिस्मानी बीमारी के साथ साथ हमारे कुफ्र और निफास की बीमारी को भी खत्म करता है, इसलिए कुरान करीम को हमें पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। जिससे पहले मैंने इससे पहले कहा कि जो इंसान कुरान करीम को पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने वो अल्लाह से सिफारिश करवाएगा,
अल्लाह से वो हुज्जत करेगा, कहेगा ये अल्लाह मैं इनका कुरान हूँ, इन्होंने हमें दुनिया में हमेशा पढ़ता रहा, ये अल्लाह इसलिए इनके हक में हमारी सिफारिश को कबूल फरमा। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह से तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान उस घर में से भाग जाता है जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती हो। तो हम अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करें ताकि शैतान अपना घर अपना ठिकाना ना बनाए। कुरान सीखने और कुरान सीखने और सिखाने वाले सबसे बेहतरीन इंसान है इस दुनिया में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता और एक दूसरे को सिखाता है। और इसी तरह से कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने वाले के लिए खास अल्लाह के खास बंदे हैं। कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने वाले अल्लाह के खास बंदे होते हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। बेशक बेशक जो लोग बेशक लोगों में से कुछ लोग अल्लाह ताला के खास बंदे हैं जो कुरान को सीखते, कुरान को पढ़ते हैं चोरी छुपके। अल्लाह ने क्या कहा, वो खास बंदे होते हैं जो कुरान को कुरान को पढ़ते हैं और एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लम, इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने वाले अल्लाह ताला के दोस्त और उसके खास बंदे हैं। यानी जो कुरान को सीखता है, कुरान को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, वो अल्लाह ताला के दोस्त और उसके खास बंदे हैं। अल्लाह का दोस्त, बताइए, आप कुरान पढ़ के अल्लाह का दोस्त बन जाइए, कुरान को बालाए ताक छोड़ करके दुश्मन बन जाइए, दुश्मनी इख्तियार कीजिए। तो कुरान करीम की तिलावत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह ताला अपने दोस्त के साथ ऐसे छोड़ देगा वो कयामत के दिन? नहीं, उनको जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह से जो कुरान को सीखता है, कुरान का जो हाफिज है, जो कुरान का हाफिज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन कहेंगे, ए हाफिज, तो कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ी को तय करता जा। वो कुरान पढ़ता जाएगा और वो जन्नत की सीढ़ी तय करता जाएगा। वो जन्नत के बाले खाना में, वो जन्नत के यहाँ तक कि बहुत ही ऊंचे मंजिल में पहुंच जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जहाँ पे तू रुक जाएगा वहां तुम्हारा मंजिल होगा, तू जहाँ तो रुक गया वो तुम्हारा मंजिल होगा। जो शख्स कुरान मजीद को ठहर ठहर के रुक रुक के तरतील के साथ पढ़ता है तो सुन लीजिए वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ जन्नत में होगा। जो बेहतरीन फरिश्ते होंगे, फरिश्तों के साथ उनका ठिकाना होगा, फरिश्तों के साथ वो होंगे। कुरान मजीद नमाज में क़िरात कुरान मजीद की फजीलत ये है कि अगर कोई इंसान जैसा कि अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये बात पसंद करता है, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि जब वो अपने घर वालों के पास वापस लौटे, जब वो अपने घर वालों के पास वापस लौटे, अपने घर वालों के पास वापस लौटे तो वहां 3 मोटी ताजी हामला ऊँटनियां पाए। यानी जो क़िरात को अच्छी अंदाज में नमाज में पढ़ाता है, नमाज में अच्छे क़िरात करता है, तो उसके लिए मोटी ताजी 3 ऊँटनियां, वो भी हामिला, जो ऊँटनी अभी अभी बच्चा देने वाली है, उसका अज्र अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता है। जी हाँ, तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में 3 आयत की तिलावत करे, ये उसके 3 आयत की तिलावत करे क़िरात के साथ अच्छे आवाज में, तो 3 मोटी ताजी हामला ऊँटनियों से बेहतर है। 3 मोटी ताजी हामिला ऊँटनियों से भी बेहतर है जो कुरान करीम की तिलावत करता है और नमाज में ठहर ठहर के पढ़ता है। नमाज में नमाज में बाकसरत कुरान मजीद पढ़ने वाला आदमी काबिल रश्क है। यानी जो इंसान नमाज में कुरान करीम को अच्छी आवाज में पढ़ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 आदमी ही काबिल रश्क हैं, सिर्फ 2 ही आदमी काबिल रश्क हैं। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया, एक वो इंसान जिसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान मजीद दिया, उसे हिफ्ज करने की तौफीक दी और वो उसके साथ दिन और रात के औकात में क़याम करता रहा, दिन और रात के औकात में क़याम करता रहे। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया और वह उसे दिन और रात के औकात में खर्च करता है,
दिन व रात के औकात में जिसे अल्लाह ने माल व दौलत दिया, वो चोरी छुप के एक दूसरे की मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अनजान आदमी का फोन आता है, कहता है शेख ऐसा ऐसा है और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे का, और वह एहसास भी नहीं होने देते कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। वो क्यों ऐसा ऐसा इसलिए करते हैं कि वो हमारी समझ से कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए। तो एक दूसरे का मदद करना, इसके जो कुरान करीम को सही अंदाज में पढ़ता है और जिसे अल्लाह ने माल और दौलत दी है, वो चोरी छुप के अल्लाह के बंदों की मदद करता है, उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रश्क करेंगे क़यामत के दिन। क़िरात कुरान के दौरान रहमत रहमत बारी का नुज़ूल होता है। जो कुरान को क़िरात के साथ पढ़ता है तो रहमत के फरिश्ते उस तक नाजिल होते हैं, रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, उसके पास उसका घोड़ा सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, उसके पास घोड़ा और दो रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। अचानक एक बादल आया, उस शख्स के ऊपर छा गया। एक बादल आया, उस शख्स के ऊपर छा गया और उसका ये देख रहा था कि उसका घोड़ा जो है बिदकने लगा, उछलने लगा, और उसे खतरा हुआ कि, और उसी के पास एक बच्चा रखा हुआ था, उसी के पास एक बच्चा रखा हुआ था और वो बहुत ज्यादा बिदक रहा था वो घोड़ा। तो उसे खतरा हुआ कि ऐसा ना हो कि मैं कुरान पढ़ता रहूं, घोड़ा उछलता रहे और हमारे बच्चे को रोंद दे। ये बात जाकर के उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, तो आपने कहा बरा से कि अगर तू कुरान करीम को इसी अंदाज में पढ़ता रहता, यहाँ तक कि आसमान से फरिश्ते जमीन पे उतर जाते और दुनिया वाले फरिश्तों को देख लेते, दुनिया वाले फरिश्ते को देख लेते। इसलिए कुरान को सही अंदाज में पढ़ें। अगर आप कोई इंसान कुरान करीम को सही अंदाज में पढ़ता है, जिस तरह से अल्लाह ने नाजिल किया है, तो फरिश्ते आसमान से उतर के कुरान की तिलावत को सुनना शुरू कर देते हैं। कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? इसलिए कि इस पर ईमान लाने वाले इसकी इस तरह तिलावत करें जैसा कि उसकी तिलावत का हक है, ताकि वो, अगर कोई इंसान अल्लाह से बात करना चाहे, अगर उसके तबीयत होता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, मैं अल्लाह से बात करने वाला मोमिन बन जाऊं, तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। जिससे ये पसंद है कि मैं अल्लाह के नबी से बात करूं, अल्लाह के नबी की बात को सुनूं, अल्लाह के नबी से मैं गुफ्तगू करूं, तो उसे चाहिए हदीस नबवी को पढ़े, हदीस को पढ़े। हदीस को पढ़ना गोया कि अल्लाह के नबी से बात करना, कुरान करीम को पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना है। कुरान मजीद की तासीरात, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जब कुरान मजीद की तिलावत तदबीर और गौर फिक्र के साथ की जाए तो उससे तिलावत करने वाले पर इस तरह सुनने वालों पर भी बड़ा असर होता है। यानी तिलावत करने वाले पर तो असर तो होता ही है, लेकिन जो कुरान करीम को सुनता है तो उसके दिलों में भी असर होता है। बाज औकात ऐसे होते हैं, कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सुनने वाला कुरान करीम पढ़ रहा है और सुनने वाला सुनते सुनते रो पड़ता है, और वो समझता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। कुरान करीम पढ़ने के क्या मजा है, कुरान करीम सुनने के क्या मजा है, क्या लुत्फ है। कुरान मजीद की तासीरात है ये सब सारी चीजें। और बाकी दूसरी किताबें आप सुनते रहिए, आपका दिल भर जाएगा, लेकिन कुरान करीम के अंदर ये तासीर है कि कुरान को आप पढ़ते रहिए लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। ऐसा होगा कि मैं कुरान को सुनता रहूं, कुरान मजीद को पढ़ता रहूं। इसलिए कुरान करीम के साथ साथ ये आखिरी अशरा है, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अपने उन गुनाहों को याद करें जिन जिन गुनाहों को आपने किया, जिस गुनाह को आपने जान के किया और जिस गुनाह को ना अनजाने में किया, उन सारे गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, अल्लाह से माफी तलाफी करवाएं। वो बेशक गफूरुर रहीम है, आपका हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे खताओं को माफ कर दे, या तो वो गिरफ्त कर ले। लेकिन अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे खताओं को माफ कर दे, हमसे हमारे खताओं को हमसे इतना दूर कर दे जैसा कि बैन अल मशरिक वल मगरिब है, मशरिक और मगरिब के दरमियान की दूरी जितना है उतना कर दे। तो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, रो रो के गिड़गिड़ा करके नमाज में, सजदे में, कुरान करीम की तिलावत करते वक्त, और अल्लाह के सामने हाथ उठा करके अल्लाह से दुआएं मांगे।
तो ये सब सारे चीजें हैं जो अल्लाह से हम माफी मांगे और अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा करके और अल्लाह ताला से अपने खताओं की माफी करवा लें। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से वो माफी मांगे, तो उसको चाहे कि हुकूकुल इबाद की अदायगी करे। हुकूकुल इबाद हुकूकुल इबाद की अदायगी, गुनाहों का ताल्लुक अगर बंदों के हकूक हैं, गुनाहों का ताल्लुक अगर बंदों के हुकूक हैं, अगर उन्होंने पहले में हुकूकुल इबाद जो है, अगर किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाया है, किसी भाई ने किसी भाई को तकलीफ पहुंचाया है, या आपके रिश्तेदार आपसे किसी बिना पे नाराज है, तो अपने रिश्तेदार को मनाने की कोशिश करें। आप उन्हें मनाएं, उन्हें खुश करें, उनके साथ आप हुस्न सुलूक वाला मामला करें, उनके साथ अच्छे बर्ताव करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके खताओं को माफ कर देगा। जब वो रिश्तेदार आपके गुनाहों को माफ कर देंगे, आपके खताओं को माफ कर देंगे, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के खताओं को देता है अगर वो सच्ची दिल से तौबा करे। इस्तगफार और सच्ची तौबा के फायदे बहुत ज्यादा हैं, और हम इनमें से चंद फवायद इख्तिसार के साथ अर्ज करते हैं। नंबर एक, तौबा इस्तगफार से गुनाहों के दाग धब्बे धुल जाते हैं। तौबा इस्तगफार करने वाले के गुनाहों के दाग धब्बे धुल जाते हैं और इंसान गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है, पाक व साफ हो जाता है और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाता है। मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया नुक्ता पड़ जाता है। मोमिन के दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है जब वो कोई गुनाह करता है, गुनाह के काम को इर्तिकाब करता है, फिर अगर वो तौबा कर लेता है तो उसको गुनाह झड़ जाता है, उसके गुनाह को अल्लाह ताला मिटा देता है। माफी मांग लेता है तो उसके दिल को धूल दिया जाता है, उनके दिलों को धो दिया जाता है। अगर वो गुनाह पर गुनाह किए जाए तो उसके दिल सियाह पड़ जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावत व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि मुस्तहिक हो जाता है, वो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हो जाता है, उनके दिलों में मोहर लग जाता है, उसके दिल काला हो जाता है और उसे फिर कोई गुनाह उसे गुनाह नहीं लगता है, बल्कि उसे आम समझ के और चीज समझ के, आम चीज यानी उसे मामूली समझ के उस गुनाह को करता है और उसी में वो फंसता रहता है। नंबर दो, ना सिर्फ दाग से धुल जाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले शख्स की गुनाह को नेकियों में बदल देता है, नेकियों में बदल देता है। अगर कोई इंसान तौबा करता है अल्लाह से तो उनके गुनाह को माफी नहीं करता, बल्कि उनकी तौबा को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। कसरत से तौबा करने वाला आदमी अल्लाह ताला को महबूब है। अगर कोई इंसान कसरत से तौबा करता है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है, पाक साफ रहने वाले। और तौबा जो करता है अल्लाह की बारगाह में, इसलिए अल्लाह के नबी दिन में 100 दफा तौबा करते थे, 70 दफा तौबा करते थे। आज हमने और आपने कितना बार तौबा किया? इसलिए अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा तौबा करें और जब तक वो मगफिरत की दुआ करते रहे, अल्लाह ताला से मगफिरत, अल्लाह ताला की वजह से अल्लाह ताला अपने अज़ाब को रोक लेता है। अगर कोई इंसान तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह ताला अपने अज़ाब को रोक लेता है और उसे जहन्नम से बचा लेता है। और जब तक वो मगफिरत की दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब नहीं देंगे, अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं देगा। और तौबा इस्तगफार करने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ व मगफिरत करते हैं। तौबा इस्तगफार करने वाले के लिए भी जो अल्लाह से तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा लीजिए, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा लीजिए, तो तौबा इस्तगफार खुद उसके लिए सिफारिश बन जाता है और वो कहता है कि अल्लाह इसे वाकई में जहन्नम से बचा लिया जाए। ये जो आंख खशियत इलाही से, जो आंख अल्लाह के अजाब से डर जाए और वो अल्लाह के बारगाह में तौबा करे, अल्लाह की कसम वो आंख कभी जहन्नम की आग में कभी नहीं जल सकता, वो इंसान कभी जहन्नम में नहीं जा सकता है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि अल्लाह के बारगाह में सच्ची तौबा करे, तौबा इस्तगफार करे। अब मैं आखिर में मैं आदाब ईद से पहले मैं सदकातुल फित्र के बारे में मैं कुछ बताते चलूं कि आज के बाद यानी कल से हम अपने घर का सदकातुल फित्र निकालेंगे, सदकातुल फित्र निकालेंगे, चाहे वो बच्चे हों
या बूढ़े हो या बूढ़ी हो या गुलाम हो, कोई भी हो, या वो चांद वाले रात को ही क्यों ना पैदा हो, हर इंसान की तरफ से 2.5 किलो जौ, गेहूं, किशमिश, मुनक्का, पनीर, बादाम, खजूर, है ना, जो भी इंसान यूज करता है 2.5 किलो या तो 2.75 किलो एक आदमी की तरफ से निकाला जाएगा। और याद रहे कि अनाज ही निकालना अफजल है और बेहतर है। अगर कोई इंसान ये है कि वो इंसान एक दूसरे की मदद करे, वह एक दूसरे की मदद पैसे के जरिए से भी कर सकता है। और पनीर अगर खाता है तो पनीर भी 2.5 किलो एक दूसरे को निकाल के देंगे। और अगर कोई गुलाम है तो गुलाम भी अपने तरफ से सदकातुल फित्र निकालेंगे। सदकातुल फित्र निकालने के क्या मकसद है, आखिर हम क्यों निकालते हैं सदकातुल फित्र? सदकातुल फित्र निकालने का वाहिद और जो हमें समझ में आता है कुरान और हदीस से, वो ये है कि सदकातुल फित्र जो हम निकालते हैं रमजान मुबारक के महीने में, हमसे जो छोटी छोटी गुनाहें हो जाती हैं उससे ये कफारा बन जाता है। सदकातुल फित्र अगर हम निकालते हैं तो उससे हमारे छोटे छोटे गुनाह धुल जाता है, छोटे छोटे गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं। इसलिए सदकातुल फित्र ईदगाह जाने से पहले, नमाज ईद अदा करने से पहले ही हमें सदकातुल फित्र अदा करना है ना। अब देखते हैं आदाब ईद। इस मुबारक माह के इख्तिताम पर सदकातुल फित्र की अदायगी के अलावा चंद दीगर आदाब का भी मुसलमान को ख्याल रखना चाहिए। उनमें से नंबर एक, उनमें से पहला ये कि शवाल का चांद देखते ही ईद रात और यौम ईद की सुबह को तकबीरात बार बार पढ़ना चाहिए। जो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात कहना चाहिए जैसा चांद दिख जाए, और चांद देखने की दुआ पढ़ना चाहिए, है ना। ये आदाब है, ईद के आदाब में से है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी को पसंद नहीं करता है। और ताकि तुम रोजों की रोजे के हालत में जो तुमसे जो गलतियां हो गई थी, जो गुनाह सब्जत हो गई थी, वो सदकातुल फित्र के जरिए से तुम्हारे उस गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करे। नंबर दो, नमाज ईद के लिए निकलने से पहले गुस्ल करना चाहिए, उम्दा लिबास जेब तन करना चाहिए, यानी अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, खुशबू लगाकर घर से निकलना चाहिए। हज़रत इब्न उमर ईदगाह जाने से पहले गुस्ल करते थे, तो हमें भी ईदगाह जाने से पहले गुस्ल करना चाहिए। घर से रवानगी से कबल ताक अदद खजूरें खाना चाहिए। इसी तरह से नंबर 3 पर आदाब ईद में से ये है कि जब हम अपने घर से निकले तो घर से निकलने से पहले 3 अदद खजूर खा करके ईदगाह के लिए निकले, 3 खजूर खा करके ईदगाह की तरफ निकले। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन नहीं निकलते थे यहाँ तक कि आप 3 खजूरें जब तक आप खा ना ले। तो हमें चाहिए कि अगर खजूर है तो कुछ मिठाई सही भाई, कुछ भी खा करके हम निकले। बहुत सारे लोग ईद के दिन भी आधा रोजा रखते हैं, है ना, ये गलत है। ये ईद के आदाब के खिलाफ है। नंबर 4, ईदगाह को पैदल जाना चाहिए। ईदगाह में हमें कैसे जाना चाहिए? पैदल जाना चाहिए और पैदल वापस आना चाहिए। यानी इस रास्ते से जाए तो हमें दूसरे रास्ते से आना चाहिए। हज़रत हज़रत इब्न उमर, हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए पैदल जाते और पैदल ही वापस आते। ईद के लिए पैदल जाते और पैदल ही वापस भी होते थे। और नंबर 5, आदाब ईद में से, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है, नमाज ईद के लिए घर वालों को भी साथ ले जाना चाहिए। अगर उनके घर में यहाँ तक कि कोई हैज वाली औरत है, हैज की हालत में है, नापाक है, उनको भी ईदगाह लेके जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। क्यों? ताकि वो रमजान में जो भी इबादतें की है वो ईद वाले दिन वो महरूम ना हो जाए। ईद वाले दिन वो नमाज में तो शरीक नहीं होंगी, लेकिन जब दुआ करेंगे इमाम, दुआ में वो शरीक होंगी, वो दुआ करेंगी, नमाज से अलग रहेंगी, लेकिन वो दुआ में, बाकी जिक्र अस्कार में, तलबिया में शरीक होंगी।
तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई हैज वाली औरत है या तो कोई दुपट्टा जिसकी वो औरत वो बहनें जिसके पास दुपट्टा ना हो, कपड़ा ना हो ईदगाह जाने के लिए, तो उन बहनों को चाहिए कि अपना दुपट्टा अपना चादर वो बहन को दे दे ताकि वो ईदगाह को आ सके। ईदगाह जाने का हुक्म दिया था, जैसे कि हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में है कि जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, हत्ता कि हैज वाले खवातीन के बारे में भी आपने यही हुक्म दिया कि वो अपने घर से जरूर निकले ताहम वो ईदगाह से बाहर बैठे और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। नंबर 6, नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है। नमाज ईद ईदगाह में पढ़ना मसनून है, यानी नमाज ईद या हम जो ईद की नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में पढ़ना मसनून है। अब तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम ईदगाह में पढ़ सके, मस्जिद में भी पढ़ना मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन है। तो ऐसे में हम क्या करें, हम अपने घरों में ही ईदगाह बना लें, अपने घर में ही ईद की नमाज पढ़ें, क्योंकि हर मजहब में एक त्योहार होता है, एक खुशी का दिन होता है, और हम मुसलमानों का खुशी वाला दिन जो त्योहार है वो दो ही है, वो ईद है और बकरीद है। तो लिहाजा हम अपने घर में खुशियां मनाएं और अपने घर में ही अपने अपने फैमिली के साथ में, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ में ईद की नमाज पढ़ें, और लोगों को ज्यादा भीड़ जमा ना करके अपने घर के जो आसपास के लोग हैं वो एक साथ नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और ये सब सारी चीजें हमें करनी चाहिए, और नमाज ईद वाले दिन खुद खाना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस को भी खिलाना चाहिए। और ईद के दिन अपने घर में शीर खुरमा या दीगर चीज बनाने से पहले अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्त अहबाब में, गांव खेड़े में देखना चाहिए उन्होंने ईद मनाए कि नहीं मनाए। अपना कपड़ा खरीदने से पहले, अपना बेहतरीन खुशबू मुअत्तर करने से पहले पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने अच्छे कपड़ा पहने कि नहीं, उन लोगों ने अच्छा खाना खाए कि नहीं, पहले उनका ख्याल करेंगे, तभी हमारा ईद सक्सेसफुल होगा, नहीं तो हमारे ईद हमारे किसी काम का नहीं है। नंबर 7, ईदगाह की तरफ जाते हुए तकबीरात बार बार पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहना चाहिए, यहाँ तक कि नमाज से फारिग भी हो जाएंगे तो भी हमें ये कलिमात को पढ़ते रहना चाहिए। और ईदगाह में पहुंचकर जब तक इमाम नमाज ईद के लिए सफ बंदी ना कर दे, जब तक कि इमाम नमाज के लिए हम लोगों को खड़ा ना कर दे, जब तक ईदगाह में रहे तब तक ये तकबीरात को हम पढ़ते रहे। नंबर 8, सेकंड लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नंबर 8, नमाज ईद से पहले और उसके बाद कोई नफल नमाज नहीं है। बहुत सारे लोग ईदगाह में जाते हैं तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ते नहीं। नमाज ईद से पहले या बाद में कोई नमाज नहीं सिवाय 2 रकात नमाज ईद उल फित्र के, इसके अलावा कोई नमाज नहीं। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, ये मुत्तफकुन अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मौके पर निकले तो आपने 2 रकातें पढ़ी, और एक नमाज ईद से पहले भी और उसके बाद भी कोई नमाज आपने ना पढ़ी। नमाज ईद से पहले और नमाज ईद के बाद आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी सिवाय 2 रकात ईद उल फित्र के। नंबर 9 और आखिर, नमाज ईद से पहले आजान उसके अकामत मशरू नहीं है, यानी अकामत जो कहते हैं आम नमाजों में और अजान दे देते हैं, ये सही नहीं है, ये हम नहीं करना चाहिए। हज़रत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मरतबा ईद की नमाज बगैर अजान और इकामत की हमने पढ़ी है, ना तो कोई अजान दिया ना कोई इकामत, हमने ईद की नमाज अल्लाह के नबी के साथ पढ़ी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुबारक माह में रोजे मुकम्मल करने की तौफीक दे और हमें शर्फ कबूलियत से नवाजे। हमने जो भी नमाजें पढ़ी, जो भी रोजा रखा, इसे अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये जो वबा जो तीसरा लहर बन के दौड़ रहा है, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। लोग बहुत ही जल्द वो लोग बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं इस दुनिया में कि ना जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा करके नमाज ईदैन में और में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को खत्म कर दे।
اس بیماری کو ختم کر دے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، اور اور جو مقروض ہے یعنی جو قرض دار ہے، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی بہترین سبیل، کوئی راستہ نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔